सनातन धर्म में एकादशी तिथि को अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी माना गया है, लेकिन वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली मोहिनी एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। यह एकादशी भगवान श्रीहरि विष्णु के मोहिनी अवतार को समर्पित मानी जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब देवताओं और असुरों के बीच अमृत प्राप्ति को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ, तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत प्रदान किया और संसार में धर्म की रक्षा की। इसी कारण इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा, भक्ति और नियम पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत करता है, उसके जीवन के पाप नष्ट होने लगते हैं, मानसिक अशांति दूर होती है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यह एकादशी केवल उपवास का पर्व नहीं, बल्कि आत्मसंयम, मन की शुद्धि, सकारात्मकता और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण का दिव्य अवसर मानी जाती है। कहा जाता है कि मोहिनी एकादशी के प्रभाव से व्यक्ति के जीवन की नकारात्मकता समाप्त होने लगती है, दुर्भाग्य दूर होता है और सुख समृद्धि का मार्ग खुलने लगता है। जो लोग आर्थिक संकट, मानसिक तनाव, पारिवारिक कलह, रोग, विवाह में बाधा, संतान सुख में देरी, शत्रु बाधा या करियर में असफलता जैसी समस्याओं से परेशान हो, उनके लिए मोहिनी एकादशी का महाउपाय अत्यंत लाभकारी माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करने से जीवन में शांति, सफलता और सौभाग्य का आगमन होने लगता है। मोहिनी एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठना अत्यंत शुभ माना गया है। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए और स्नान के जल में गंगाजल मिलाना चाहिए। इसके बाद साफ और विशेष रूप से पीले वस्त्र धारण करें, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु और गुरु ग्रह से संबंधित माना जाता है। घर के मंदिर को स्वच्छ करके पूजा स्थान पर पीला वस्त्र बिछाएं और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। भगवान को तुलसी दल, पीले पुष्प, चंदन, धूप, दीप, अक्षत, केले और मौसमी फल अर्पित करें। तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय मानी जाती है, इसलिए तुलसी के बिना विष्णु पूजा अधूरी मानी जाती है। इसके बाद श्रद्धा से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। धार्मिक मान्यता है कि इस मंत्र के जाप से व्यक्ति के मन की नकारात्मकता दूर होती है, आत्मबल बढ़ता है और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। मोहिनी एकादशी का सबसे प्रभावशाली महाउपाय माना जाता है भगवान विष्णु के समक्ष घी का दीपक जलाकर विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना। विष्णु सहस्रनाम में भगवान विष्णु के 1000 नामों का वर्णन है और इसका पाठ करने से व्यक्ति के जीवन की बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। यदि पूरा पाठ संभव न हो तो विष्णु चालीसा या श्री हरि स्तोत्र का पाठ भी किया जा सकता है। शाम के समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करनी चाहिए तथा शंख बजाना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि शंख की ध्वनि से घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और वातावरण पवित्र बनता है। मोहिनी एकादशी पर सात्विकता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस दिन चावल का सेवन वर्जित माना गया है। व्रत रखने वाले लोग फलाहार कर सकते हैं, जिसमें दूध, फल, मखाना, साबूदाना, सिंघाड़े का आटा और सूखे मेवे ग्रहण किए जा सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति स्वास्थ्य कारणों से उपवास नहीं कर सकता तो उसे सात्विक भोजन करके भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। धर्म का उद्देश्य शरीर को कष्ट देना नहीं, बल्कि मन और आत्मा को शुद्ध करना है। इसलिए श्रद्धा और सच्ची भक्ति सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानी गई है। मोहिनी एकादशी के दिन दान पुण्य का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन, फल, वस्त्र और जल का दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। गर्मी के दिनों में प्यासे लोगों को पानी पिलाना, शरबत बांटना और मिट्टी का घड़ा दान करना विशेष पुण्यदायी माना गया है। मान्यता है कि जो व्यक्ति मोहिनी एकादशी पर दान करता है, उसके जीवन में कभी अन्न और धन की कमी नहीं रहती। यदि संभव हो तो मंदिर या गौशाला में दान अवश्य करें। गौ सेवा को सनातन धर्म में महान पुण्यदायी कार्य माना गया है। इस दिन गाय को हरा चारा, गुड़ और रोटी खिलाना अत्यंत शुभ माना गया है। जो लोग आर्थिक संकट, व्यापार में नुकसान या धन हानि से परेशान हो, उन्हें मोहिनी एकादशी के दिन पीली कौड़ियों को हल्दी में रंगकर भगवान विष्णु के चरणों में रखना चाहिए और अगले दिन उन्हें लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख देना चाहिए। यह उपाय धन वृद्धि और आर्थिक स्थिरता के लिए शुभ माना जाता है। यदि व्यापार में रुकावट आ रही हो तो भगवान विष्णु के सामने श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होने लगती है और आर्थिक परेशानियां धीरे धीरे कम होने लगती हैं।
मोहिनी एकादशी पर तुलसी पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। संध्या के समय तुलसी माता के सामने घी का दीपक जलाकर ओम नमो नारायणाय मंत्र का जाप करें। इससे घर की नकारात्मकता दूर होती है और परिवार में सुख शांति बढ़ती है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर हो, विवाह में देरी हो रही हो या संतान सुख में बाधा आ रही हो, तो उसे इस दिन पीली वस्तुओं का दान करना चाहिए। हल्दी, चना दाल, पीले वस्त्र और केसर का दान अत्यंत शुभ माना गया है। यह उपाय गुरु ग्रह को मजबूत करने वाला माना जाता है। मोहिनी एकादशी का एक विशेष महाउपाय ये भी माना गया है कि इस दिन श्रीमद् भगवद गीता का पाठ किया जाए। गीता भगवान श्री कृष्ण का दिव्य उपदेश मानी जाती है। गीता पढ़ने से मन की शांति बढ़ती है, आत्मबल मजबूत होता है और जीवन में सही मार्गदर्शन प्राप्त होता है। यदि पूरा गीता पाठ संभव न हो तो कुछ अध्याय श्रद्धा से पढ़ने चाहिए। जो लोग मानसिक तनाव, भय, चिंता या नकारात्मक विचारों से परेशान हो, उन्हें इस दिन ओम विष्णुवे नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे मन शांत होता है और आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। मोहिनी एकादशी के दिन बाल गोपाल की पूजा करना भी अत्यंत शुभ माना गया है। भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को माखन मिश्री का भोग लगाकर संतान सुख और परिवार की खुशहाली की प्रार्थना करनी चाहिए। पति पत्नी को एक साथ भगवान विष्णु की आरती करनी चाहिए और परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। इस दिन क्रोध, झूठ, अपशब्द, चुगली और नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए। मोहिनी एकादशी केवल भोजन त्याग का पर्व नहीं, बल्कि मन और व्यवहार की शुद्धता का भी पर्व माना गया है। जो व्यक्ति इस दिन अपने व्यवहार को पवित्र रखता है और दूसरों के प्रति प्रेम तथा करुणा का भाव रखता है, उसे विशेष पुण्य प्राप्त होता है। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में लगातार बाधाएं आ रही हो, कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे हो या शत्रु परेशान कर रहे हो, तो उसे मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के समक्ष पीले आसन पर बैठकर विष्णु कवच का पाठ करना चाहिए। यह उपाय सुरक्षा और विजय प्रदान करने वाला माना गया है। मोहिनी एकादशी की रात भजन कीर्तन और जागरण करना अत्यंत शुभ माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि इस रात भगवान विष्णु का नाम स्मरण करने से कई गुना अधिक पुण्य प्राप्त होता है। घर में हरे राम हरे कृष्ण या विष्णु भजन का संकीर्तन करने से वातावरण सकारात्मक और पवित्र बनता है। इस दिन सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करना भी अत्यंत शुभ माना गया है। जल में लाल पुष्प और अक्षत डालकर सूर्य को अर्घ्य दें और सफलता की प्रार्थना करें। सूर्य देव को ऊर्जा, आत्मबल और स्वास्थ्य का प्रतीक माना गया है। इस उपाय से व्यक्ति में नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार होने लगता है। मोहिनी एकादशी पर घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करवाना भी अत्यंत शुभ माना गया है। इससे परिवार में सुख शांति और समृद्धि बढ़ती है। यदि संभव हो तो मंदिर जाकर भगवान विष्णु के दर्शन अवश्य करें। मंदिर में केले, आम, मिठाई या मौसमी फल चढ़ाना शुभ माना गया है। इस दिन माता पिता, गुरुजनों और बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता और गुरुजनों की सेवा करने से भगवान स्वयं प्रसन्न होते हैं। मोहिनी एकादशी का वास्तविक महत्व केवल व्रत रखने में नहीं, बल्कि अपने जीवन को सात्विक, सकारात्मक और धार्मिक बनाने में माना गया है। जब व्यक्ति सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है, दूसरों की सहायता करता है, अपने कर्मों को शुद्ध रखता है और धैर्य बनाए रखता है, तब उसके जीवन में धीरे धीरे शुभ परिवर्तन आने लगते हैं। भगवान विष्णु को पालनहार कहा गया है और उनकी कृपा से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सफलता का आगमन होने लगता है। इसलिए मोहिनी एकादशी के दिन श्रद्धा, भक्ति और पूर्ण विश्वास के साथ पूजा, मंत्र जाप, दान पुण्य और सेवा कार्य करें तथा भगवान श्री हरि विष्णु से अपने और अपने परिवार के सुख, स्वास्थ्य, शांति और समृद्धि की प्रार्थना करें। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन के दुख दूर होने लगते हैं, पापों का नाश होता है, सौभाग्य बढ़ता है और घर में सुख समृद्धि का स्थायी वास होता है।